हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स था हमारा उसमें हमने पढ़ा था क्या स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है बच्चों। तो जिसमें कि हम जो है क्या क्या पढ़ चुके थे कि जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है आपका कार्पेल होता है। ठीक है, कार्पेल का स्ट्रक्चर्स हमने बताया था। उसके बाद हमने कहा था कि जो है ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों, ओव्यूल होता है। ठीक है, ओव्यूल को हम जो है क्या भी कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। उसके बाद देन हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। देन उसका स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिया था कि जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, कौन कौन सी लेयर का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा था आपका जो है मेगास्पोरोजेनेसिस कि किस तरीके से जो है मेगास्पोर बनता है। ठीक है, तो ये हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस तरीके से जो है एक मेगास्पोर मदर सेल से जो है किस तरीके से जो है एग सेल बनती है। तो ये हमारा फाइनली जो है क्या बन चुका था, एग सेल बन चुकी थी। ठीक है बच्चों। तो आज हम जो है क्या पढ़ेंगे बच्चों, पॉलिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसलिए पढ़ेंगे बच्चों क्योंकि जो है अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो है फ्लावर में जो है मेल गैमेट बनता है ना। तो हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन बनता है और पॉलन ग्रेन में जो है 2 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, फिर देन उसके बाद हमने पढ़ा जो है क्या, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर उसमें जो है एग सेल बनती है। ठीक है बच्चों। तो अब हमारे दोनों गैमेट जो हैं बच्चों वो क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब हमें उनको क्या करवाना है, फर्टिलाइज कराना है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों ये प्लांट्स है यानी फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स में जो है ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होता या अदर एनिमल्स की तरह को इंटरकोर्स या मेटिंग नहीं होती है ना, कि जिससे कि जो है जो गैमेट्स है वो एक दूसरे के पास चले जाए। तो फ्लावर्स में क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन के ज़रिए ही जो है फ्लावर में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच पाता है। तो इसलिए जो है अब हम क्या पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चों क्या, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल या पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि जो बच्चों आपका पॉलन ग्रेन जो है जब एंथर से जो है स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको पता है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने, पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगा कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब जो है ना बच्चों, जो पॉलिनेशन होता है इसके टाइप्स होते हैं कि पॉलिनेशन जो है कितने टाइप्स का होता है। तो अब जो है नेक्स्ट क्या होगा हमारा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन बच्चों जो है 3 तरीके का होता है। अभी तक आपने 2 ही पढ़े होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है। अगर आपको किसी बच्चे को याद होगा तो 10th में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। हमारे पास 2 चीज़ें हमें पता थी कि पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, वन इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन जो होता है वो एक्चुअल में कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है बच्चों आपका ऑटोगैमी, सेकंड होता है आपका जो है गिटेनोगैमी और थर्ड होता है बच्चों आपका जीनोगैमी। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चों आपका क्या, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि इसमें क्या होगा, ऑटोगैमी में क्या होगा बच्चों कि जो है आपका ये सपोज एक प्लांट है, ये बच्चों आपका, ठीक है, ठीक है, ये सपोज क्या है, एक प्लांट है जिसमें कि क्या है आपका जो है ये फ्लावर है। फ्लावर में ये बच्चों मैंने ये बीच में ये सेंटर में क्या बना रखा है, कार्पेल बना रखा है, और ये साइड से क्या है इसके मेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि स्टेमन है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या होता है बच्चों, ऑटोगैमी में क्या होता है कि ये जो आपका एंथर है ना बच्चों, ये एंथर से जो है ये जब मैच्योर होगा एंथर ना, तो ये इस एंथर से जो है क्या होंगे आपके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगी, जैसे एंथर मैच्योर होगा। तो हमने कहा था कि एंथर की जो है क्या होती है बच्चों, कौन सी जो लेयर होती है, हमने आपको पीछे बताया था कि एंथर की जो है एंडोथीसियम जो लेयर होती है, ये आपकी एंडोथीसियम जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, एंडोथीसियम लेयर क्या हो जाती है आपकी, ये एंडोथीसियम लेयर ड्राई हो जाती है और ये क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, तो जिससे कि पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ही बच्चों ये एंथर मैच्योर होगा ना,
तो इसकी जो है एंडोथीसियम जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, वो ब्रस्ट हो जाएगी, वो फट जाएगी, जिसकी वजह से जो है क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इस कार्पेल के क्या होंगे बच्चों, स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इस कार्पेल के स्टिग्मा पर लैंड हो जाएंगे। ठीक है, एंथर के ब्रस्ट होते ही। तो क्या हो रहा बच्चों कि इस प्लांट में सेम फ्लावर में क्या हो रहे हैं कि जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन है ना, वो किस पे पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा पे पहुंच रही है। तो इसको कहते हैं हम क्या, ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या हो गया बच्चों आपका, यानी कि द पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है ना, वो एंथर से जो है स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं सेम फ्लावर के। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बताई बच्चों हमने, एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेशन कि द पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी हो गया बच्चों ये आपका। ठीक है, जिसमें कि एक ही फ्लावर में, क्योंकि ये कैसा फ्लावर है बच्चों, अब एक और चीज़ याद रखना बच्चों, ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। आपको पता है कि ये जो फ्लावर है ये है बाइसेक्सुअल, इसमें ये फीमेल ऑर्गन है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसमें क्या है, एक ही फ्लावर में दो सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं, तो इसलिए ये कैसा हो गया आपका, बाइसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसलिए जो है, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है ना बच्चों, तो इसलिए इसमें ऑटोगैमी हो रही है। तो आप जो है समझ सकते हो कि ऐसा फ्लावर जो कि सिर्फ कैसा हो, यूनिसेक्सुअल होगा ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, सेम फ्लावर में क्या नहीं हो सकती है, ऑटोगैमी नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमें पता है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, उसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, या तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा। तो ऑटोगैमी जो होती है ना बच्चों, वो हमेशा किस फ्लावर में होगी, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ऑटोगैमी क्या कहा बच्चों हमने, कि यानी कि जब पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं सेम फ्लावर के, तो उसको कहा जाता है क्या, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, इसके बाद आता है बच्चों आपका नेक्स्ट आता है सेकंड टाइप, क्या होता है आपका, गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी में क्या होता है बच्चों, ये भी एक काइंड का जो है क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो गिटेनोगैमी में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर एक फ्लावर बना रखा, आपका ये फ्लावर बना रखा है। ठीक है, इस फ्लावर में क्या है बच्चों, एक प्लांट है ये, इसमें दो फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, दो से भी ज़्यादा हो सकता है। आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है ना बच्चों कि एक प्लांट में सिर्फ एक या दो ही फ्लावर लगते हैं, कितने फ्लावर लग सकते हैं ना। ठीक है, तो एक प्लांट है ये सपोज, जिसमें कि ये दो फ्लावर हैं, अलग अलग ब्रांच है, इसमें ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर लगा। अब इसमें क्या होगा ना बच्चों कि ये सेम प्लांट है बट फ्लावर क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब जो है इस फ्लावर में, देखो बच्चों, इस फ्लावर में जो है दो चीज़ें आपकी हो सकती हैं। एक तो आपका ऑटोगैमी भी इसमें हो सकता है कि सपोज कि एंथर था, ठीक है, जो कि ब्रस्ट हुआ और इसके पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर लैंड हो चुके हैं। ठीक है, ये स्टिग्मा पर इसके पॉलन ग्रेन लैंड हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का जो है इसको जो है पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, विंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये जैसे ही एंथर मैच्योर हुआ, इसकी जो लेयर्स हैं वो ब्रस्ट हुई और ये पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर आ गए, ये स्टिग्मा के ऊपर झड़ गए। ठीक है, लेकिन जो है इसमें हमने क्या कहा कि इसमें एक तो आपकी ऑटोगैमी हो जा रही है। ठीक है, सेम फ्लावर में, लेकिन इसमें क्या है, ये दूसरा जो फ्लावर है ना बच्चों, मे भी ऐसा भी हो सकता है ना इस फ्लावर में कि कोई सपोज हनी बी थी, जो कि पहले क्या थी, इस फ्लावर में बैठी हुई थी। अब इस फ्लावर के वो सपोज़ यहाँ पर बैठी हुई थी। ठीक है, ये सपोज़ कोई हनी बी है और जो कि क्या थी, यहाँ पर बैठी हुई थी। तो अब वो उड़कर जो है ना बच्चों, वो उड़कर जो है इस फ्लावर के यहाँ पर भी बैठ सकती है, इस फ्लावर के स्टिग्मा पर ये बैठ सकती है। ठीक है, तो ये हनी बी जो कि पहले इसमें बैठी हुई थी, इस फ्लावर के एंथर में, ये यहाँ से उड़ती हुई आती है और कहाँ बैठ जाती है, इस फ्लावर के यहाँ पर बैठ जाती है। तो अब इसके पैरों में ना बच्चों क्या लगे होंगे, पॉलन ग्रेन्स लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये किसके ऊपर बैठी हुई थी, एंथर के ऊपर बैठी हुई थी। तो अब इसके पैरों में जो ये पॉलन ग्रेन्स लगे हुए थे ना बच्चों, वो क्या हो गए, वो जो है इसमें लग गए, इस स्टिग्मा के ऊपर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से जो है क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, किसके ज़रिए,
इंसेक्ट के ज़रिए ना, कि ये जो हनी बी है ये दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को लाती है अपने पैरों पर और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लगा देती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या बच्चों, गिटेनोगैमी। तो गिटेनोगैमी में क्या हो गया बच्चों, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो आपका जो है दो फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, दो फ्लावर के बीच में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जो पॉलन ग्रेन है वो एक एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम क्या, गिटेनोगैमी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि यानी कि आपका क्या हो गया कि द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, ऑन ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, क्या कहा हमने, ऑफ द सेम प्लांट, यानी क्या कहा हमने कि जब जो है पॉलन ग्रेन्स एंथर से, जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, कहाँ से, आपका एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं सेम प्लांट के बट डिफरेंट फ्लावर के बीच में, तो इसको कहते हैं क्या बच्चों, गिटेनोगैमी। समझ में आ गया बच्चों, गिटेनोगैमी क्या हो गया कि यानी कि जब जो है सेम प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स आकर एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका गिटेनोगैमी। तो ये भी एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन ही हो गया बच्चों। क्यों, क्योंकि ये भी इसी प्लांट का ही तो फ्लावर है ना, जो जेनेटिक मेकअप इसका है वही जेनेटिक मेकअप इस फ्लावर का भी होगा, है ना, क्योंकि सेम प्लांट इसी प्लांट के तो बच्चे हैं ये दोनों फ्लावर ना, तो जो जेनेटिक मेकअप इसका इस फ्लावर का है वही जेनेटिक मेकअप इस फ्लावर का भी होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ठीक है, अब आता है लास्ट हमारा बच्चों जो है जीनोगैमी। ठीक है, क्या, जीनोगैमी। जीनोगैमी को क्या कहा जाता है बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों, दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स ही क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। सपोज ये कोई मैंगो का प्लांट है। ठीक है, ये एक मैंगो का प्लांट है और ये दूसरा मैंगो का प्लांट है। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, सपोज इस मैंगो के प्लांट से यहाँ से एंथर जो है किसी इंसेक्ट के ज़रिए इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड हो रहे हैं। ठीक है, क्या कहा हमने, एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो रहे हैं, लैंड हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लैंड हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है उसको कहा जाता है आपका क्या, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों, क्योंकि दो प्लांट्स के बीच में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहा है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जो है क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, जीनोगैमी। ठीक है बच्चों, तो जीनोगैमी का मतलब क्या हो गया कि यानी कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने क्या कहा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। गिटेनोगैमी में क्या हो रहा है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। और जीनोगैमी में क्या होता है, एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट या बाय जो है बटरफ्लाई या आपका बर्ड्स हो सकता है। ठीक है, इनके ज़रिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ और बच्चों कि जो ऑटोगैमी होती है ना बच्चों, ऑटोगैमी में क्या कहा हमने कि एक ही फ्लावर है। ठीक है, ये एक प्लांट है और उसका एक ही फ्लावर में अगर इस तरीके से जो है क्या होता है, पॉलिनेशन होता रहता है ना बच्चों, तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है इसको हम इन ब्रीडिंग भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, इन ब्रीडिंग भी कहते हैं बच्चों। आई होप कि आपको विजिबल होगा, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो है आपका जो है एक ही फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है,
पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब ये फ्लावर क्या कर रहा है कि इसका एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन हुए, इसके बच्चे पैदा हो गए, फिर इसी बच्चों से इसके बच्चे पैदा हो रहे, फिर इसी से इसके बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है बच्चों की, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है जब जो है सेम फ्लावर में जब क्या होती रहती है, पॉलिनेशन होता रहता है ना बच्चों। तो इसको हमने क्या कहा, इनब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन इनब्रीडिंग का जो है एक तो फ़ायदा भी होता है और एक जो है क्या भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो ये होता है बच्चों कि जो ऑटोगैमी है ना, ये जिसमें इनब्रीडिंग हो रही है, इसमें जो है किसी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्लावर को। यहाँ पर किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है कि अगर पॉलिनेटर नहीं आएगा तो इसमें जो है सीड नहीं प्रोड्यूस होगा। इसमें जो है ऑटोगैमी में जो सीड होता है ना, वो बनता ही बनता है। क्यों? क्योंकि एंथर आप देख रहे हो इसकी पोजीशन ऐसी है कि जो है ये अगर ब्रस्ट होगा ना तो इसके पॉलन ग्रेन सीधे जो है स्टिग्मा पर गिर जाएंगे, और स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन्स गिर गए तो ये पॉलन ग्रेन में से जो है जो मेल गैमेट है वो जो है कहाँ तक पहुँच जाएगा, एग तक पहुँच जाएगा। तो इसमें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है बच्चों कि क्योंकि जब जो इनब्रीडिंग जो होती है ना, उससे जो है स्पीसीज़ में जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यही चीज़ जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन एनिमल्स में भी आता है, ठीक है। कि अगर सपोज़ हम सेम, जैसे ये बच्चों, ये इसको इस तरीके से समझ लीजिए बच्चों, जैसे ह्यूमन बींग होता है ना बच्चों, तो ह्यूमन बींग में कभी भी जो है भाई बहन के आपस में शादी नहीं होती है ना, ठीक है। भले उसका जो भी रीज़न्स हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही थी, कभी भी भाई बहन की शादी नहीं होती है ना। और सपोज़ अगर ऐसा होता कि भाई बहन की भी आपस में शादी होती ना, तो उससे क्या होता है कि जो फीमेल है ना, जो फीमेल है या जो मेल है, इनमें क्या होती है, इनकी जो फर्टिलिटी होती है ना, इनकी फर्टिलिटी जो है लॉस हो जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है देखो बच्चों, दोनों भाई बहन जो है वो एक ही मदर की संतान है। जो माँ का जो उसका जेनेटिक मेकअप है भाई का, वही बहन का भी जेनेटिक मेकअप है। अब इनमें जब जो है ये सपोज़ जो है इनकी शादी होती है और ये जो है ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, तो इनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी वही जेनेटिक मेकअप आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर उनकी भी अगर आपस में शादी करते तो उनका भी वही जेनेटिक मेकअप आता। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है इनब्रीडिंग में कि जब जो है स्पीसीज़ के अंदर जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो फर्टिलिटी होती है ना, फर्टिलिटी लॉस हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की, तो इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। तो सेम चीज़ इसी फ्लावर में भी होगा बच्चों, कि जब इसमें क्या होगा कि इसी प्लांट का जो है एंथर इसी के स्टिग्मा पर जो है क्या हो रहा है, गिर रहे हैं। तो जब कंटिन्यू ये चीज़ चलती रहेगी ना, तो इस प्लांट में, इस प्लांट की जो फर्टिलिटी होगी ना, उस फर्टिलिटी में जो है लॉस आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग कहते हैं। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। पॉजिटिव ये हो गया कि इसको किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। इसके पॉलन ग्रेन जो है खुद ही ब्रस्ट होकर जो है स्टिग्मा पे लैंड हो जा रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसका क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, कि जब कंटिन्यू इसी फ्लावर के बच्चे जो है आपस में जो है इस तरीके से मैटिंग करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें जो है इसकी जो फर्टिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है बच्चों आपका गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी में हमने क्या कहा है कि ये क्या है आपका एक काइंड का, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। फ़र्क ये है कि इसमें जो है सेम प्लांट के दो अलग फ्लावर के बीच में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो नेचर में इसको भी अच्छा नहीं माना जाता है कि ये भी हो, ठीक है। नेचर इसको भी पसंद नहीं करती है कि गिटेनोगैमी भी हो, ठीक है ना। ऑटोगैमी को पसंद किया जाता है कि नेचर इसको कभी नहीं पसंद करती है कि ऑटोगैमी हो, ठीक है ना, इसको पसंद करती है। नेचर किसको पसंद करती है, जीनोगैमी को, कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड हो, ठीक है। तो नेचर इसी को पसंद करती है कि ताकि जो है, क्योंकि सपोज़ ये जो फर्स्ट प्लांट है इसका जेनेटिक मेकअप कुछ और होगा बच्चों, ये सेकंड प्लांट है इसका जेनेटिक मेकअप कुछ और होगा, ठीक है। तो जब दो अलग अलग जेनेटिक मेकअप वाले जो है उनके बीच में जो है संतान पैदा होगी, तो वो जो संतान पैदा होगी उसका जेनेटिक मेकअप कुछ अलग बनेगा ना। तो इसीलिए जो है नेचर जो है किसको पसंद करती है बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जीनोगैमी को पसंद करती है कि यही हो नेचर में, ठीक है। अब आता है बच्चों, ये तो हो गया हमारा पॉलिनेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि ऑटोगैमी क्या होता है, गिटेनोगैमी क्या होता है और जीनोगैमी क्या होता है,
ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों आपका आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों ये, ठीक है, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर, ठीक है, क्लियर है, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर, और दूसरा आपका जो है कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, क्या काम है बच्चों, फर्स्ट है आपका जो है क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि दीज आर क्लोज फ्लावर एंड देयर एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, यानी कि क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं बच्चों जो कि हमेशा क्लोज रहते हैं, इस तरीके से हमेशा क्या रहते हैं बच्चों, बंद रहते हैं, ये खुलते ही नहीं है कभी। तो इनके क्या होता है, क्योंकि ये फ्लावर ऐसे हैं जो कि कभी ओपन ही नहीं होते हैं, तो इनके स्टिग्मा और जो एंथर होते हैं ना, यानी कि इनका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं ना, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, ताकि कि उनमें क्या हो, पॉलिनेशन हो सके खुद से ही। ठीक है, क्योंकि क्लोज फ्लावर है ना बच्चों, तो क्लोज फ्लावर में पॉलिनेटर के ज़रिए तो पॉलिनेशन हो नहीं सकता। तो इस तरीके से जो है दोनों सेक्स ऑर्गन एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि ताकि कि जो है जब एंथर मैच्योर हो और वो ब्रस्ट हो तो उसके पॉलन ग्रेन्स खुद ही स्टिग्मा पर आ जाएं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों आपका जो है क्लेस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर का कॉमेलिना, ठीक है, ऑक्जेलिस और जो है मिराबिलिस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं आपको, हालांकि जो है जो मेरे स्टूडेंट हैं 12th बायो वाले, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल की शायद कभी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये शॉर्ट जो है आपको पूछा जा सकता है कि क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर क्या होते हैं या कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आपको एक ही याद, आप जो है इसमें और इसमें सेम एग्जाम्पल होगा। ठीक है, सेम क्यों होगा वो मैं भी आपको बता दूंगी। तो आपको तीनों याद नहीं भी होता तो आप दो को याद कर लीजिए। ठीक है, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या काम है कि क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर क्या हो गया बच्चों, कि दीज आर अ क्लोज फ्लावर एंड देयर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, कि यानी कि ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका कि फ्लावर जो है हमेशा क्या रहता है, क्लोज रहता है, बंद रहता है, जो कि कभी खुलते नहीं हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये खुलते नहीं हैं, ये हमेशा बंद होते हैं, तो इनमें पॉलिनेटर के ज़रिए पॉलिनेशन नहीं हो सकता। पॉलिनेटर मतलब जिनके ज़रिए जो है क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जिसमें कि आपका इंसेक्ट हो सकती है, बर्ड्स हो सकती है, बटरफ्लाइज हो सकती है, मॉथ्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनके जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ना, वो एक दूसरे के जो है क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, ताकि कि एंथर जब मैच्योर हो, वो ब्रस्ट हो, तो उसके पॉलन ग्रेन खुद ही जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो सके, और जो